तो मासा निकालना है कितना 24 और कितने का 42 का। ठीक है, हमें 24 और 42 का निकालना है। तो कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से बेटा, गुणनखंड विधि से निकालनी है। ठीक है, अब जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 24 के हम क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे लास्ट 24 का। तो 2 एकम 2 दूना 2 एकम 2 दूना 12, 2 छक्के बेटा 12। ठीक है, फिर 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। आपका आ गया इसका 24 के निकले हैं कितने, इसके जो फैक्टर निकलेंगे 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार हम 42 के निकाल देंगे बेटा। ठीक है, तो 2 दूना 4, ठीक 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब दे देंगे कितने से, अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 मिल जाए तो 2 से कटता है। अब इसमें 1 दिया है तो 2 और 1 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब बेटा 7 से जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें पता चल गया कि 42 के कितने निकले अपने फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा बेटा कितना 7। अब हमें ये देखना है कि इसमें मिल कौन कौन रहा है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, मासा निकालना है। 2 से ये 2 मिल रहा है 2, और 3 से ये 3 मिल रहा है गुणा 3, तो हमारा मासा निकल के कितना आया बेटा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम इसको भाग विधि से निकालते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से मासा। ठीक है, भाग विधि से कितने का 24 और 42 का, ठीक है, निकालना है। तो भाग विधि से निकालेंगे बेटे तो 24 का भाग दे देंगे कितनी में 42 में। 24 से कम 24, 24 दूनी कितना होता है 48, तो एक ही बात जाएगा 24 से कम 24। 12 में से अब एक इसमें से ले लेंगे, एक जबरदस्ती ले लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से बेटा 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8। इतनी बात समझ में आ गई, 8 हो गया। 3 में से 2 चला जाएगा 1, अब 18 है आपका, 18 में भाग दे देंगे 24 का, मतलब 18 का भाग दे देंगे 24 में। ठीक है, तो 18 एकम 18, कितना बचा 6, और 6 का भाग दे देंगे कितने में बेटा 18 में। ठीक है, 6 18। तो आपका भाग विधि से भी सेम निकला, कितना 6। यही आपका बेटा आंसर। मिला लो, आपके दोनों ही आंसर एकदम राइट हैं। ठीक है, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस यही आपका आंसर है।